हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ हवेली वाली अम्मा। आज रज्जो कानपुर कई सालों बाद उसके भतीजे के जन्मदिन पर मायके आई थी। भैया भाभी ने कहा था घर में ही मना रहे हैं छोटा सा जन्मदिन, पर तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं आई तो हम नाराज हो जाएंगे। रज्जो का भी कई बार मन करता है मायके आने का, पर क्या करे, काम की मजबूरी ऐसी है। रज्जो जो पेशे से एक वकील है। रज्जो के दो भाई हैं जो उससे छोटे हैं। दोनों एक ही मकान में रहते हैं। दोनों भाइयों को आपस में खूब प्यार है। एक नौकरी करता है, एक अपना बिजनेस है। जैसे ही घर के आगे गाड़ी रोकी, भैया भाभी बाहर इंतजार करने लग रहे थे। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो सामने अम्मा की हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अरे रवि, अम्मा जी की हवेली में किसकी शादी है। अम्मा के पोते वीरेंद्र की शादी है। अच्छा, इतना बड़ा हो गया। मेरी शादी में 8 साल का रहा होगा। अब तो नंदिनी दीदी के बच्चे भी बड़े बड़े हो गए होंगे। हाँ, अब तो काफ़ी लंबा समय हो गया देखे हुए। वैसे बड़ी बेटी कॉलेज में पढ़ती है और बेटा हो सकता है वह भी कॉलेज में आ गया है। हो, इतनी देर में भाभी चाय नाश्ता ले आती है। भैया कहने लगे, इतने समय के बाद है फिर भी अकेली। भैया, आपको तो पता है दोनों बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं और तुम्हारे जीजा जी को मरीजों से फुर्सत ही नहीं है। पास में ही शादी का कार्ड था। अम्मा का नाम सबसे ऊपर लिखा था, कल्याणी देवी। मन में हुड़क से उठी कि अम्मा से मिलाऊं। क्या पता वहाँ पर नंदिनी दीदी भी मिल जाए। वह मुझसे 3 साल बड़ी हैं, पर अम्मा जी को लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि लड़कियों को तो घर का काम सीखना चाहिए, पढ़ने के लिए तो बेटे हैं। और जल्दी ही नंदिनी दीदी की शादी कर दी थी। पर उनके पति पढ़े लिखे समझदार थे। उन्होंने शादी तो कर ली, पर कहने लगे अभी बच्चों के लिए जल्दी नहीं करेंगे। जब तुम खुद समझदार हो जाओगी तब परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। और उनकी अधूरी शिक्षा भी पूरी करवाई थी। कई सालों बाद एक बेटी और एक बाद में बेटा हुआ। वैसे अम्मा जी का स्वभाव बहुत मिलनसार था। सबके सुख दुख में काम आती थी। मेरी मम्मी और अम्मा जी का तो बहुत मेलजोल था। मम्मी उन्हें जीजी कहकर बुलाती थी। जब तक नंदिनी दीदी ने पढ़ाई करी, हम एक साथ स्कूल में जाते थे। दोनों अपनी कक्षा के बाहर लंच भी एक साथ करते थे। अम्मा जी के हाथों का खट्टा मीठा आम का अचार मुझे बहुत अच्छा लगता था। सच में उनसे मिले बिना मुझे सब्र नहीं हो रहा था। तब मैं भाभी को कह, भाभी अभी अम्मा जी से मिलकर आती हूँ। हवेली में चली गई। सामने नंदनी के दोनों भाई कमलकांत और रमाकांत शादी के कामों में लगे हुए थे। मुझे देखते ही जल्दी से उठकर आए। अरे रज्जो, सही मौके पर आई है, तुम्हारे भतीजे की शादी है, अब तो शामिल होकर ही जाना। और बताओ, डॉक्टर साहब कैसे हैं। और आजकल तो तुम्हारी वकालत के भी दूर दूर तक चर्चे हो रखे हैं। क्या भैया, आपके लिए तो आपकी वही रज्जो हूँ। उनकी पत्नी जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आती है। तो चाय पीने के बाद मैंने उनसे पूछा, भैया अम्मा जी अपने कमरे में हैं। एक बार तो वह सारे शक पका जाते हैं, फिर कहने लगे, इतने शोर में उनका जी घबरा रहा था तो वह नंदिनी के घर चली गई। अब रज्जो, तुम तो समझती हो इस उम्र में आकर इंसान सठिया जाता है। मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैं थोड़ी देर बाद वापस आ गई। मुझे सोच में डूबा देख कर भाभी कहने लगी, क्या हुआ दीदी। कुछ नहीं भाभी, नंदिनी दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा था, पर इतना समय कहाँ है। अरे दीदी, अब तो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही रहती हैं। भाभी, पहले तो उनके 3-4 घंटे का रास्ता था। कई साल पहले उनके पति ने यहाँ फैक्ट्री लगाई तो बंगला भी बनाकर यहीं रहने लगे थे। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके मैं गाड़ी लेकर दीदी के बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर पहुंच गई। उनके घर का दरवाज़ा उनकी बेटी ने खोला और कहने लगी, आप कौन हो, किससे मिलना है। मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलना है, मैं तुम्हारी रज्जो मौसी हूँ। आप रज्जो मौसी हो। नमस्ते मौसी अंदर आई। और वह आवाज़ लगाती हुई अंदर दौड़ जाती है, मम्मी रज्जो मौसी आई है। नंदिनी दीदी रसोई से भाग आती है। मेरी रज्जो आई है और मुझे कसकर गले लगा लेती है। रज्जो, तुम तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई हो। कितनी बड़ी वकील बन गई हो। क्या दीदी, आप भी। फिर उन्हें एकदम से याद है, तुम यहाँ। हाँ दीदी, हवेली गई थी, पता चला अम्मा यहाँ आई हुई है, तो सोचा चलो अम्मा के साथ आप सबसे भी मिल लूँगी। चल मिलवाती हूँ अम्मा से। और मेड को वहीं चाय नाश्ता लाने के लिए बोल देती हैं। एकदम साफ सुथरा बड़ा सा हवादार कमरा, जिसमें टीवी एसी सारी सुविधाएं थी। अम्मा सो रही थी। नंदिनी ने धीरे से कहा तो वह धीरे से आंख खोलती, रज्जो तुम। हाँ अम्मा, कैसी हो आप, अच्छी हो। हवेली गई थी तो भैया कहने लगे, शादी में शोर की वजह से आप परेशान हो रही थी। शादी किसकी। आपके पोते वीरेंद्र की। कब, कल। अम्मा वे नंदिनी की तरफ देखती हैं।
हाँ अम्मा, पता था, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी जाती, मेरे वीरू की शादी में कैसे जाती अम्मा? 3 सालों में कोई आया है तुम्हारे पास तुमसे मिलने, जिंदा हो या नहीं? क्या हुआ दीदी? रज्जो बाबूजी के जाने के बाद सारा काम भाइयों के हाथों में आ गया, तो उनकी बीवियां भी घर की मालकिन बन बैठी। एक दिन धोखे से घर के कागज पर अम्मा का अंगूठा ले लिया, उसके बाद तो अम्मा की दुर्गति कर दी। ना टाइम पर खाना, ना धुले कपड़े, ना दवाई पानी। एक दिन मैं कुछ कहने लगी तो भाभियाँ बोली, उपदेश देना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ले जाती हूँ अम्मा, हमें कोई एतराज़ नहीं। भैया कहने लगे, जैसे हमें पाला तुम्हें वैसा, तुम्हारा वैसा पालन पोषण किया है। और मैं ले आई। 3 साल हो गए, एक बार भी कोई मिलने नहीं आया। और शादी कार्ड में सबसे ऊपर अम्मा का नाम लिखवा रखा है, ताकि किसी को शक भी ना हो कि अम्मा यहाँ नहीं रहती। अम्मा अगर आप कहो तो मैं आपके लिए केस लड़ सकती हूँ, आपके हक के लिए। ना बिटिया, जब मन में प्यार और सम्मान ना हो तो मैं वहाँ रहकर क्या करूँगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। नंदिनी दीदी, आप चाहो तो अपना हिस्सा मांग सकती हूँ। अरे ना रज्जो, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। बेटियाँ तो मायके में प्यार और लाड दुलार पाने जाती हैं, और वह ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता। अच्छा दीदी, चलती हूँ। अरे खाना खाकर जाना। ना दीदी, अभी पेट भर गया, इतना नाश्ता कर लिया और मैं वापस घर आ जाती हूँ। भाभी कहने लगी, दीदी खाना लगा दूँ? नहीं भाभी, थोड़ी देर में खाऊंगी, पहले एक कप कड़क चाय पिला दो। ठीक है दीदी। चाय पीने के बाद हम किसी की हल्की सी नींद की झपकी लग गई, दिमाग एकदम शांत हो चुका था। भाभी मेरे लिए खाना गर्म कर दो, मैं अभी आती हूँ। 2 मिनट के लिए हवेली में जाती हूँ। सामने कमलकांत खड़ा था। भैया मैं वापस जा रही हूँ, सोचा आपसे मिलकर जाऊँ। तेरे भतीजे की शादी है, कल तक तो रुक जा। भैया रुक जाती, अगर ज़रूरी काम नहीं होता। भैया आपने मुझे हमेशा छोटी बहन माना है, तो मैं भी आज अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहती हूँ। भैया यहाँ से घंटे भर की दूरी पर एक बहुत बड़ा ओल्ड एज होम बन रहा है, उसको बनाने में मेरा भी कुछ सहयोग है। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो अपनी छोटी बहन को मत भूलना। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो? वह भैया, आज मैं सुबह दीदी के घर अम्मा जी से मिलने गई थी। बहुत खुश थी ये वहाँ पर। दीदी उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। पर वहाँ से आने के बाद मुझे आपकी चिंता हो गई। आपके तो 2 बेटे हैं, अगर उन्होंने आपको घर से निकाल दिया, आपके तो बेटी भी नहीं है जो आपको ले जाएगी। अब बच्चे निकालेंगे तो उनका भी क्या कसूर? जो वह अपने माता पिता को करते देखेंगे वही तो सीखेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा, आपकी बहन तो है, जब जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। वे मेरी तरफ देखते रह गए। मैं घर आकर खाना खाकर अपने घर के लिए विदा हो गई। 1 हफ्ते बाद नंदिनी दीदी का फ़ोन आया, रज्जो तुमने भैया से ऐसा क्या कहा था कि पूरा परिवार शादी वाले दिन घर पर आ गया और कहने लगा आप घर नहीं चलोगी तो शादी नहीं होगी? तुम्हारे जीजा जी से मुझसे सबसे माफ़ी मांग रहे थे। बार बार शादी में सारे नेक मुझसे करवाए। अब अम्मा वहीं रह रही है। कह रही थी रज्जो को उसका इनाम तो मिलना चाहिए, जिसने मुझे इस उम्र में अपने पूरे परिवार से मिलवा दिया। वह भी बिना लड़ाई झगड़े के इतनी शांति के साथ उनको उनकी गलती का एहसास करवा दिया। अरे नहीं दीदी, इसमें इनाम वाली क्या बात है? बस अम्मा का आशीर्वाद ही बहुत है। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। अम्मा ने तेरे लिए खट्टे मीठे अचार की बरनी दी थी कि रज्जो के भिजवा देना, हम खा लेंगे। दीदी हाथ भी मत लगा देना, अगर थोड़ा सा भी निकाला तो मुझे पता चल जाएगा। मेरा हुक्म है, मेरा इनाम मुझ तक पहुँचाया जाए। अच्छा जी, इतनी जल्दी पलटी मार ली शैतान? और हम दोनों हंसने लगती हैं। दीदी कहती है, अम्मा ने कहा है जब भी फुर्सत हो जितना जल्दी हो सके मिलने ज़रूर आना। ठीक है दीदी। फ़ोन रखने के बाद मन में संतोष और खुशी से भर गया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।